की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ। और अगली पंक्ति में आपकी तालियां देखना चाहूंगा। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ। मैं मेरी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है, और आप इनके बारे में जरूर पढ़ें। जब भी जहां से भी आपको मिले पढ़ने को जरूर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने रूम में थे और कुछ पढ़ रहे थे। अचानक एक अंग्रेज आया और उन्होंने रूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही हंसने लगा। देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी तरफ देखा, भाई इसको क्या हो गया, ये क्यों हंसे जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्या कारण है, आप कैसे हंस रहे हैं। और वो जोर जोर से हंस रहा था। उसने देखा कि जो स्वामी जी की बुक सेल्फ थी, जहां वो किताबें रखते थे, उसमें भगवत गीता रखी थी और उसके ऊपर 10-12 किताबें और रखी थी जो अलग अलग राइटर्स की थी, कुछ अंग्रेज भी थे जिनमें। तो उसने पिंच किया स्वामी जी को और कहा कि आपने मान ही लिया, आपने मान ही लिया कि आपकी भगवत गीता से ज्यादा अच्छे राइटर्स तो हमारे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, और उन्होंने भगवत गीता से अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। स्वामी जी को हाजिर जवाबी के लिए भी जाना जाता है। स्वामी जी ने कुछ बोला नहीं, खड़े हुए भगवत गीता को थोड़ा जोर से खींचा, जहां भी रखी थी उसके ऊपर 15-16 किताबें थी, सब धर-धरा के गिर गई जमीन पे। तो स्वामी जी पास आए, बोला बेटा संभाल तो इसी ने रखा था, संभाल तो इसी ने रखा था। स्वामी जी की ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो जोरदार तालियां। स्वामी जी ने एक ही डेमोन्स्ट्रेशन में ये बता दिया कि भगवत गीता उन सभी किताबों का आधार है। कुछ अभी बात कर रहे थे श्वेत सिंह जी भी, कुछ आदतें छोड़ने की ऐसे छूटती नहीं है। मैं अपनी एक आदत के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस अपने आप के साथ शेयर करूंगा, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तो तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे। जो चीज मैंने की वो तुम भी कर सकते हो। मैं फास्ट फूड बड़ा खाता था। जैसे पानी पूरी की रेडी देखी ना, तो अपने आप ही कदम उधर चले जाते थे। तो ऐसे मन करता था कि आज नहीं खाऊंगा, लेकिन वो कुछ स्मेल आई उधर से, कोई बर्गर की आई, कचौरी की आई, समोसे की आई, तो कदम मुड़ जाते थे और वहीं जाके रुकता मैं। ऐसा होता है किसी के साथ, होता है किसी के साथ, मतलब ऐसे रहे कि वो पानी पूरी वाला आवाज करे और तुम घर से बाहर निकल आते हो 10 रुपए लेकर के, भाई अब आज तो खानी है। ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं होता। कितने लोगों के साथ होता है? एक बार हाथ ऊपर उठाकर, अच्छा राइट हैंड उठाना, राइट हैंड। अच्छा एक को पता नहीं, राइट दोनों, राइट दोनों कर रहे ऊपर, पीछे किसी के साथ नहीं होता ऐसा। अभी अभी सर हिंदुस्तानी जी मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो कई तो बड़े शालीन तरीके से मना करे, मोबाइल नहीं हमारे पास। भाई ये बढ़िया था। ये लोग वो लोग हैं जो पापा को भी परेशान करते हैं। पापा इनसे पूछ के फोन लेते हैं, बेटा मेरा फोन दे 2 मिनट। नहीं पापा अभी 2 घंटे हुए, मैं वो गेम खेलते हुए भी 1-2 घंटे और खेलूंगा। ये वो लोग हैं, ये मना कर रहे थे। तो वो वर्चुअल दुनिया से बाहर निकले। और जैसे मैं बता रहा था, तो मेरी आदत थी, मैं फास्ट फूड बहुत खा रहा था। तो वो मेरी आदत लगभग छूटे हुए 5 से 6 महीने हो गए, बिल्कुल छूट गई। इसके पीछे एक रीजन था। मैं एक बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर राइटर हूं उसके। और उस किताब में हैबिट्स छोड़ने के लिए और हैबिट्स नई बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। तो उस किताब के कुछ पॉइंट्स की मदद से मैंने मेरी वो हैबिट छोड़ी। मैं आपकी तरह जो विद्यालय में था, तो शायद ऐसा कोई पीरियड नहीं था जिसमें पिटता नहीं था। मैं बड़ा पिटता था भाई पहले। अच्छा आप कभी मुर्गा बने हो? कोई लोग बना मुर्गा अपने से? भाई बने हो? मैं भी बना था।
पर है ना, मेरा शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है मुर्गा बनने में। तुम एक मतलब मैक्सिमम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं पूरे 8 पीरियड मुर्गा बना था। सुबह आते ही बना दिया था सर ने। हाँ वो बात अलग, में ईमानदारी से नहीं बना, बीच खड़ा ही खड़ा उस समय। तो 8 पीरियड मुर्गा बना मैं तब सोचता था कि ये गुरुजी पीटते तो मैं सोचता। वो बातें बाद में समझ में आई। हालांकि मैं अभी टीचर भी हूं, एडवोकेट भी हूं। टीचर का काम थोड़ा कम कर दिया एडवोकेट होने के बाद में। तो मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, वेदांत में मास्टर टीचर हूं। मैं 2 साल से ऑनलाइन टीचिंग कराता हूं। मैंने जो समझाना, टीचर क्यों आपको ये सब सजाएं देते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं, भाई तू कर रहा है वो सही नहीं है यार, बदल। वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं। वो आपके कॉन्फिडेंस आपको बताना चाहते हैं कि जो आप हो उससे और अच्छा हो सकते हो। ये वो आपके अंदर जगाना चाहते हैं। सोचिए अपना घर बार छोड़ के दूर से आते हैं, इनको भी घर पे काम होता है, कहते हैं संडे को करेंगे, अभी मेरे को स्कूल जाना है। तो इनका कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर से निकालना चाहते हैं। प्रभु श्री राम को सब लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं प्रभु श्री राम? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे इष्ट प्रभु श्री राम। उनकी कहानी सुनाता हूं, बड़ी मजेदार कहानी है, सुनिएगा। प्रभु श्री राम वनवास के बाद जंगल में दर दर भटक रहे थे। माता सीता का अपहरण हो चुका था। दुष्ट रावण उन्हें अपने साथ ले गया था। उनकी खोज में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। पैर में जो उनके पादुका थी वो भी लक्ष्मण जी, अपने भरत जी अपने साथ ले गए। मतलब एक आदमी अपने वत्कल पहन करके आया, सामान्य वस्त्रों में, जंगल में आए वनवास के लिए। पीछे से भरत जी आ गए। बोला साहब पादुका निकालो, चरण पादुका। भगवान नहीं सोचे होंगे, बचा पूछा यही तो था, जंगल में कांटे वाटे बहुत सारी चीज होंगी, वो भी ले गए। तो माता सीता का अपहरण हो चुका है। भगवान श्री राम दर दर भटक रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की खोज में। तो उन्हें कॉन्फिडेंस की बात करता हूं मैं कि भगवान श्री राम का कॉन्फिडेंस क्या कॉन्फिडेंस है, इस कहानी से आप समझिएगा। तो जब वो थोड़ा आगे चले तो उनको एक कराहने की आवाज आई। कोई घायल करा रहा था परेशान अवस्था में। उन्होंने आगे देखा तो पक्षीराज जटायु मूर्छित गिरे हुए हैं और वो दर्द से करा रहे हैं। जटायु का नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना है? सब? अरे वाह, छोटे छोटे बच्चों ने, देखो कितना इंटरेस्ट है इनको भी रामायण में। तो जटायु पक्षीराज कहरा रहे थे दर्द से, और श्री राम जी गए उनके पास। उन्हें देखा कि घायल अवस्था में है। लक्ष्मण जी को बोला पानी लेके आइए। उनका सर अपनी गोद में रखा। पक्षीराज जटायु ने बताना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कोई दुष्ट था जो एक स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। दक्षिणी दिशा मतलब लंका की तरफ गया है। तो भगवान श्री राम ने जब ये सुना तो वो पहचान गए कि वो स्त्री और कोई नहीं, उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया, जटायु ने सुना। तो जटायु और दशरथ ही आपस में दोस्त निकले। दशरथ जी कौन थे? श्री राम जी के पिताजी थे। वो आपस में दोस्त निकले। उन्होंने जब सुना तो उनको पता चला कि हाँ ये दोस्त हैं। तो पक्षीराज ने कहा कि अभी तो मेरा अंत समय निकट आ गया है, तुम्हारे गोद में मैं अपने प्राण त्यागूंगा तो निश्चित तौर पे मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो स्वर्ग में मैंने को तुम्हारे पिताजी दशरथ जी मिलेंगे। क्या मैं उन्हें ये कह दूं? क्या मैं उन्हें कह दूं क्या कि श्री राम जी की धर्म पत्नी का अपहरण हो गया है और जंगल जंगल भटक रहे हैं उनको ढूंढने के लिए? क्या मैं कह दूं उन्हें? ये जटायु जी पूछ रहे हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि नहीं पक्षीराज, आप ऐसा उन्हें, पिताजी को मत कहिएगा, क्योंकि पिताजी सुनकर बड़ा दुखी होंगे। तो बोला कि फिर मैं कोई समाचार ना दूं? बोला आप कोई समाचार मत दीजिएगा, आप इंतजार करिएगा। मैं उस रावण को कुल समेत मारूंगा और वो सारे जब मेरे हाथ से मरेंगे तो जाकर के स्वर्गवासी होंगे और वहां जाकर खुद बताएंगे कि हम यहां स्वर्ग में क्यों आए हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस कि जिस आदमी के बारे में उन्हें पता नहीं उसकी कितनी शक्ति है, कितना वो ताकतवर है। कहते 9 घरों पे पैर रख करके अपने सिंहासन पे बैठा करता था, काल भी उसके पीछे पीछे घूमता था। उस शख्स को प्रभु श्री राम स्वर्गवासी करते हैं और तब वो जाके स्थिति बताता है। ये होता है कॉन्फिडेंस। इसे अटूट कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और ये
सभी टीचर लोग आपके अंदर जगाने की कोशिश करते हैं। आप कई बार जैसे होमवर्क करके नहीं लाते, गुरुजी कॉपी घर रह गई, नाटक। कई बार जैसे आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, लाइट नहीं आई थी, सब गुरुजी पूछते हैं कहाँ रहता तो आजकल हमारी इधर तो आ रही थी, पता चला इधर ही मकान उसके भी यहाँ आ रही थी, लेकिन इसने ही बंद कर रखी होगी। तो गेम खेलने से और आवारागर्दी करने से टाइम बचता ही नहीं भाई को, तो होमवर्क नहीं हो पाता, सुनाते नहीं। कई बार एक क्लास में एक सर थे जो एक बच्चे से बात कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को खड़ा किया कि पप्पू, उस बच्चे का नाम पप्पू रख लेते हैं, कि पप्पू अगर मैं तेरे को एक सेव दूं, एक और दूं और एक और दूं। पप्पू को कहा गुरुजी ने कि मैं तेरे को एक सेव दूं, एक और दूं और एक और दूं, तो कितने हुए? पप्पू ने कहा 4। गुरुजी ने सोचा शायद सुना नहीं हुआ इसको, दोबारा पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेव दूं, एक और दूं और एक और दूं, कितने हो जाएंगे पप्पू तेरे पास? बोले 4। फिर से वो 4 बोल रहा था बेटा। तो गुरुजी सोचे कुछ गड़बड़ है, पास में आए, कान के पास में चिल्ला के बोले मैं तेरे को एक सेव दूं, एक और दूं और एक और दूं, कितने हुए? वो फिर से बोले 4। गुरुजी को समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, सोचा कि सवाल बदल के देखता हूं। बोले मैं तेरे को एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं, तो कितने हुए? बोले 3। गुरुजी सोचे या तो कोई गड़बड़ चल रही है कि ये कैलकुलेट कैसे नहीं कर पा रहा। तो सर सोचे अब बता देगा सही। तो दोबारा कि मैं तेरे को एक सेव दूं, एक और दूं, एक और दूं, कितने? बोल 4। गुरुजी माथा पकड़ लिए, भाई क्या है? वो गुरुजी एक मेरे झोले में पहले से। तो कई बार सामने वाला भी सही होता है और आप भी सही होते हो। तो कई बार ये सिचुएशन टीचर लोग समझते हैं, कई बार आप समझते हो टीचर लोगों की, वो भी सही होते हैं, आप भी। गुरुजी अपनी जगह सही थे, वो अपनी जगह सही था, उसके पास एक पहले से तो 4 होने ही थे। दोस्तों, हम लोग कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, संकल्प की बात करते हैं, दृढ़ संकल्प की करते हैं, बच्चे विकल्प की कर रहे हैं। फिलहाल परेशान तो नहीं हो गए बेटा? परेशान हो गए क्या? तुमसे नहीं पूछा, ये इधर मेरे को गालियां दे रहे हैं मन मन में कि हमारा आराम से अंदर जाके बैठते और टाइम खराब हो रहा हमारा। तो एक लास्ट कहानी से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कहानियां मैं खुद भी पढ़ता हूं, मैं बताता भी हूं जहां भी जाता हूं। अभी आज मेरी एक सापुरा में मोटिवेशनल सेमिनार ही है, तो सर का मेरे पास कल कॉल आया, तो मैं तो सर को मना करा था कि मैं कल परसों ही तो आया था, इतनी जल्दी मत बुलाओ मेरे को। बोला कि आपको आना पड़ेगा, तो मैंने मेरा टाइम एडजस्ट कर लिया। कुछ मौसम ने भी साथ दिया, तो उनका भी प्रोग्राम अभी थोड़ा लेट है, तो इसके बाद मेरे को वहाँ जाना है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे एक ही बात कहते हैं। कई बार मैं टारगेट बनाने की कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ कह रहा हूँ कि टारगेट बनाओ, कंसिस्टेंसी से काम करो, आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। भाई 2 दिन कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, 5 दिन कर लेते हैं, लगातार नहीं होता। होता है लगातार? और जो फिर भी लगातार कर ले वो तो सक्सेसफुल, लेकिन लगातार नहीं होता। अच्छा, एक बिल्कुल माइनर सा डेमोस्ट्रेशन लेते हैं। ये मेंटल डेमोस्ट्रेशन है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको। बेंगलोर इंडिया में है ना? श्योर हो? राइट हैंड उठाओ, कितने लोग श्योर हो बेंगलोर इंडिया में है? शाबाश, कुछ छोटे बच्चे भी श्योर हैं। तो बेंगलोर से 2 हवाई जहाज उड़े चंडीगढ़ के लिए, और पायलट्स को ये पता है कि नाक की सीध में उड़ना है, नाक की सीध में चलना है, और हम ऐसे करके पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। बेंगलोर से उड़े। थोड़ा सा परिवर्तन कितना बड़ा सक्सेस में, फेलियर में कितना बड़ा परिवर्तन करता है, इस कहानी से समझिएगा। तो बेंगलोर से 2 हवाई जहाज उड़ते हैं, नाक की सीध में उड़ना है। एक पायलट ने कहा थोड़ा सा तो बदल लेते ना दिशा, थोड़ी सी तो बदलते। 1 डिग्री बदल दिया। 360 डिग्री होते हैं पूरे सर्कल में, 360 डिग्री, यस नो? 360 डिग्री एक सर्कल में होता है। उसने बोला 1 डिग्री बदल देते हैं। 1 डिग्री तो बहुत मायने है भाई। जब दोनों जहाजों को चंडीगढ़ पहुंचना होगा, जब 1 डिग्री का परिवर्तन आएगा ना, और दोनों जहाजों को चंडीगढ़ पहुंचना होगा, तो मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल सीधा चल रहा था वो चंडीगढ़ में लैंड करेगा, और जो 1 डिग्री बदला वो पाकिस्तान में लैंड करेगा।
सोचो जब बेंगलोर से चले तो मात्र 1 डिग्री का उन्होंने चेंज किया और इतना बड़ा उनके रिजल्ट में चेंज आ गया। मैं यही कहूंगा रोज 1 डिग्री मतलब 1% चेंज कर लो आप, 1%। और मैं पिछली बार ये बात जोड़ नहीं पाया था, अब जोड़ देता हूं इसमें कि आज जैसे अगर मान लो आप 1 घंटे रील्स देखते हो, 1 घंटे आप शॉर्ट्स देखते हो, तो आप ऐसे करो आज मैं 55 मिनट्स ही देखूंगा। मैं ऐसे 1 घंटे बहुत ज्यादा बोल रहा हूं या कम बोल रहा हूं? 5-5, 6-6 घंटे, कई बार 5 मिनट के लिए फिर स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। और टाइम 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 किलिंग का मतलब सबसे बढ़िया साधन है वो। तो आप सभी लोगों को 1% चेंज करना है कि मैं अगर 60 मिनट फोन चलाता हूं तो मेरे को 55 मिनट करना है, 55 करना है। अगर 55 करता हूं तो उसे 50 मिनट करना है, फिर 2-4 दिन 50 मिनट से रहने दो, फिर दोबारा उसको चेंज कर दो, थोड़ा 2-4 मिनट कम करो कम करो। जितना आप अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड होगे उतना आप अपने डायरेक्शन में बहुत क्लियर हो जाओगे कि हमें करना क्या है। आप अपने आप से एक सवाल पूछना, मुझे करना क्या है। और मैं अपनी अंतिम बात से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करूंगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नीट के लिए, एक दिन आपका सम्मान हो इस कड़ी में यहां पर, एक दिन आप लोग हो यहां पर और विद्यालय परिवार आपका सम्मान करे। ये पत्रकार बंधु आपके बाइट चलाएं अलग अलग चैनल्स पे, अखबार की इंक आपके नाम से लिखी जाए, आपके पिताजी का सीना चौड़ा होना चाहिए आपके नाम से, जो वो पढ़े कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने ये सम्मान दिया है मुझे। आपको डॉक्टर बनना है लेकिन इनडायरेक्टली वो डॉक्टर बन चुके होंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो एक काम करना, जिंदगी में बहुत कमाओगे, बहुत कुछ होगा आपके पास। बात को एक बार बीच में रोकते हुए, आज हिंदी दिवस है और हिंदी हमारे पूरे वतन को जोड़ती है। इस भाषा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में शिक्षक लोग भी काम करते हैं और हम भी हिंदी में कही हुई बातें और हिंदी में सुनी हुई बातें जल्दी समझते और जल्दी कह पाते हैं। तो इस